नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं IBC 24 और मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में आप सभी का स्वागत है। और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कहां दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर कर दिया गया, कहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है, दहशत का माहौल है। और इसके साथ ही आपको बताएंगे मंडप पहुंचने से पहले कहां पर मर्डर कर दिया गया, किसे मौत के घाट उतार दिया गया और दुष्कर्म करेक्शन क्या है, बैतूल टू हैदराबाद किस तरह से रेप किया गया और सॉरी पापा और मौत की छलांग किसने लगा दी 10वीं मंजिल से। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से कुख्यात गैंग अब पुलिस की कैद में है। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कांग्रेस के पर्चा चर्चा और हर्जा अभियान के बारे में, आखिर क्या खास है इस अभियान का। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस बार मध्य प्रदेश के मॉनसून सत्र में क्या खास होने वाला है, सरकार क्या खास तैयारी कर रही है। धार में कुख्यात धामाखेड़ी डकैती गैंग के 8 सदस्यों को पुलिस ने हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सभी आरोपी डकैती डालने की फिराक में थे। आरोपियों के कब्जे से 2 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस, धारदार हथियार समेत 5 लाख का मशरूका जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गुजरात के अमरेली और मध्य प्रदेश झाबुआ और इंदौर में कई अपराध दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने सख्त पूछताछ की है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने इस कार्रवाई पर पुलिस टीम के लिए इनाम की घोषणा की है। डकैती की वारदात को असफल करने के लिए 10,000 और एक घटना का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की टीम को 20,000 रुपए का इनाम दिया गया है। उनसे कड़ी पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा माल बेचा था। हम लोगों ने पूरा उनसे माल बरामद कर लिया है और डकैती डालने की योजना में जो इनके पास कट्टे थे, फलिए थे, लाठी था, डंडा था, आम था, एमुनेशन था, सब जब्त हुआ है। साथ में एक साइन गाड़ी और बेलोड़ो वाहन के पास जब्त हुआ है। ये लोग लगातार घटनाओं का अंजाम विभिन्न क्षेत्रों में देते जा रहे थे। इस बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है जिसे हवलदार मान की लूट भी बरामद हुई है। उधर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में गौहत्या के मामले में प्रशासन ने एक्शन लिया है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप सिवनी की देख रहे हैं। सिवनी में गौकशी के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी वाहिद खान और शादाब खान के घर को जमींदोज कर दिया गया। अवैध रूप से ये घर बनाए हुए थे और उसके बाद अब इन्हें ध्वस्त कर दिया गया। दोनों ही आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं जबलपुर में गौकशी मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें जबलपुर में गौवंश का कटा हुआ सर मिला था। कटंगी के रहने वाले नजीर खान, आदिल खान को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल रहीम, सरफराज और जहीर मंसूरी की गिरफ्तारी हुई है। सिर बोरी में बंद कर फेंक दिया गया था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया था और आरोपियों को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया है। सिवनी जिले में हुई गौ हत्या के विरोध में बालाघाट में दंडवत यात्रा निकाली गई। ये यात्रा श्री राम मंदिर भरवेली से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों का केस अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है, जिससे भविष्य में कोई भी गौ माता के साथ इस तरह का घृणित कार्य न करे। यात्रा में गौरक्षा प्रमुख उमेश बिसेन, शैलेंद्र ठाकरेले और गुरुदेव चौधरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरक्षकों ने कहा कि इस घटना को जिहादी विचारधारा के लोगों ने अंजाम दिया है। उनकी मानसिकता हिंसा फैलाने वाली है। दंडवत यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी जो गौ माता है उसकी सुरक्षा के लिए उसको राजमाता, राष्ट्रीय माता का दर्जा उसको मिलना चाहिए। भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कृत्य कोई व्यक्ति ना करे और इससे सीख मिले उन जिहादियों को, उन आतंकवादियों को जो जिस प्रकार से हमारी गौ तस्करी को, गौ माता की हत्या कर रहे हैं। गौवंश की निर्मम तरीके से हत्या करके वन में बहा दिया गया। यह हत्या आतंकी विचारधारा वाले व्यक्ति, जिहादी विचारधारा के व्यक्तियों द्वारा की गई है ताकि हिंदू आस्था को चोट पहुंचे और भाजपा सरकार बदनाम हो जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसका निर्णय हो और इसमें फांसी हो ताकि दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। MP कांग्रेस एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इस अभियान को कांग्रेस ने पर्चा चर्चा हर्जा नाम दिया है, जो 1 जुलाई से प्रदेश भर में शुरू हो जाएगा। तो क्या है कांग्रेस का पर्चा चर्चा हर्जा अभियान, देखिए इस रिपोर्ट में। नीट, नेट, UGC, PG इन सभी एग्जाम्स के पेपर लीक होने के बाद जहां एक तरफ MP की राजनीति में सियासी उबाल आ रहा है,
तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के जहन में पक्की छाप छोड़ने की तैयारी कर रही है। 1 जुलाई से कांग्रेस प्रदेश में पर्चा चर्चा हर्जा अभियान का आगाज करने जा रही है। अभियान के लिए कांग्रेस के विचार विभाग ने खाका भी तैयार कर लिया है। परीक्षा फर्जीवाड़े को लेकर 1 जुलाई से अभियान शुरू होगा। कांग्रेस के इस अभियान का नाम पर्चा चर्चा हर्जा अभियान होगा। गांधी चौपाल के जरिए कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। पर्चा जारी कर उस पर चर्चा की जाएगी और फिर कांग्रेस हर्जाने की मांग करेगी। कांग्रेस का विचार विभाग ये अभियान चलाएगा। एमपी कांग्रेस के विचार विभाग अध्यक्ष का कहना है कि परीक्षाओं के भ्रष्टाचार पर पर्चा प्रकाशित कर पहले पर्चे बांटे जाएंगे। इसके बाद गांधी चौपाल के जरिए पीड़ित विद्यार्थियों से चर्चा की जाएगी। जिन गरीब बच्चों का परीक्षा में परिवहन और आवास पर हजारों का नुकसान हुआ, उनके लिए हर्जाना दिए जाने की मांग की जाएगी। और ये परीक्षा लीक के कारण उनका जो हर्जाना हुआ है परिवहन में, होटलों में रुकने में, इस परिस्थितियों में हज़ारों रुपए से वो नीचे उतरे, तो उसका एक पब्लिक पिटीशन बनाकर सरकार से और एनटीए से हम हर्जाने की मांग करेंगे। इधर बीजेपी ने कांग्रेस की इस योजना पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि इस तरह के अभियान से पहले कांग्रेस को पार्टी के भीतर की स्थिति सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। तो चर्चा और पर्चे तो इनके वैसे ही चल रहे हैं और हर्जाना जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भर रहे हैं। 100 वर्ष पुराना दल का ये स्थिति हो गई है। आज वो विद्यार्थियों पर राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस युवाओं बेरोजगारों के मुद्दे पर अभियान के माध्यम से सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या इस अभियान के जरिए अपने मकसद में कामयाब होती है। दुष्यंत पाराशर, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस सत्र में सरकार बजट लाने जा रही है। इसे लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि आने वाला बजट जनता के हित में होगा। सभी विभागों से बजट को लेकर जानकारी ले रहे हैं। साथ ही आर्थिक विशेषज्ञ, व्यापारियों से भी सुझाव लिए हैं। देवड़ा ने कहा कि पिछली सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। 2028 में मध्य प्रदेश में महाकुंभ होना है, जिसके लिए केंद्र सरकार से विशेष बजट मांगा है। कांग्रेस के खजाना खाली होने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के पास पैसा नहीं था, हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। बजट पूर्व तैयारी जो करना चाहिए वो पूरी बजट पूर्व तैयारी चल रही है। अभी बीच में हमने एक संवाद भी रखा था। तो जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी वो निरंतर जारी रहेगी। किसी प्रकार की कोई कटौती उसमें नहीं होगी। बहुत सारी, जैसे 28 में सिंहस्थ हमारा उज्जैन का आने वाला है, महाकुंभ, तो उसकी तैयारियों के संबंध में हमने कहा है, अनुरोध किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा राशि, लगभग 20,000 करोड़ की हमने मांग रखी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।